बहुत गंभीर समस्या है। पहले हमारे यहाँ जो रोज़गार था, दिल्ली में हर घर से हमारे यहाँ नौकरी करते थे लोग, और ट्रेन चलने के बंद होने के बाद, कोरोना के बंद होने के बाद गांव की बहुत बड़ी समस्या ये होगी कि लोग बेरोजगार घर बैठ गए और उन्हें मनरेगा वगैरह से लाभ नहीं मिल रहा, क्योंकि वो जब मिलता जब एक्टिव प्रधान हो। तो हमें इसलिए ज़रूरी है कि घर गैल अगर हम ज़्यादा ना करें तो मनरेगा के तो दिलवा सकें, जिससे उनका पालन पोषण चल जाए घर का। तो ये भी समस्या है। और गांव में हमारे में खेल के मैदान नहीं है, वो बनवाएंगे हम किसी भी तरीके से। गांव में लाइब्रेरी नहीं है, पुस्तकालय नहीं है, वो बनवाएंगे हम। गांव में ढोरों का अस्पताल नहीं है, वो मंजूर है, वो बनवाएंगे। गांव में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, वो बनवाएंगे। और गांव में बिजली की जो समस्या है वो भी दूर कराएंगे। स्वास्थ्य संबंधी जो हमारा हॉस्पिटल है, वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हमने बनवाया था पहले, लेकिन अभी भी उसमें वो सुविधा नहीं है जो होनी चाहिए। उसको हम बढ़ोतरी कराएंगे उसकी। सतीश जी, चुनाव से पहले वादे तो सभी करते हैं, विधायक भी करते हैं, सांसद भी करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वो वादे कहीं धरातल पर दिखाई नहीं देते हैं। कथनी और करनी में इनका अंतर हो जाता है। हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। हमारा पूरा गांव, हमारा पूरा समाज, हमारे पूरे लोग और क्षेत्र के लोग जानते हैं कि सतीश प्रधान जो कहता है वो करता है और काम करवाता है, और कोई भी किसी प्रकार की उसमें हम कोताही नहीं बरतते। हमने पहले भी किए हैं, हम प्रधान नहीं रहे जब भी हम समाज के काम करते रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो हमें लगता है कि प्रधान पद इसलिए हम प्रधान बनना चाहते हैं कि वो एक कलम हमारे हाथ में आ जाए, जिससे हम मतलब उच्च अधिकारियों को अवगत करा सकें और बता सकें। ऐसा तो नहीं है कि वही नतीजा फिर वही डाक के 3 पात हो? नहीं, आज तक नहीं है। तो आप हमारे बारे में आप हमारा रिकॉर्ड देख सकते हो। हमने गांव के कोटे गांव में करवाए, अस्पताल गांव में बनवाया, 8वीं का स्कूल बनवाया, इंटर कॉलेज में हमने विधायक जी निधि से माननीय प्रशांत चौधरी और माननीय मदन भैया के निधि से बरामदे और उसका करवाया पूरा का। डिग्री कॉलेज टाइप की बिल्डिंग बन रही है। और उसी के अब राजकीय इंटर कॉलेज आया, उसमें भी हमने सहयोग किया, क्योंकि स्कूल के जो नाम जमीन थी इंटर कॉलेज के, उसका ही वो खेल का मैदान हमने कराया था। अब खेल के मैदान की तकदीर बदल के राजकीय कन्या महाविद्यालय जो बन रहा है, उसमें वो ज़मीन तब्दील कराई है और ये कन्या महाविद्यालय बन रहा है वहाँ। सतीश जी, 75 साल देश को आज़ाद हो चुके हैं, पंचवर्षीय योजना बजट भी पारित होते हैं, प्रधान बनते हैं, जिला पंचायत सदस्य बनते हैं, लेकिन जल निकासी जैसी समस्याएं गाँव में आज भी जीवंत हैं। बिल्कुल बताएं। आप क्या समझते हैं कि भ्रष्टाचार आज भी है? नहीं, देखो, भ्रष्टाचार तो हम तो नहीं कह सकते कि भ्रष्टाचार हमारे यहाँ है। हम भ्रष्टाचार से बहुत दूर हैं। बात यह है कि जब उस समय जब पहले प्रधान होते थे तो उनको निधि नहीं आती थी। सन 90-92 के बाद में प्रधान को डायरेक्ट निधि आने लगी। उससे पहले गांव में क्या करते थे, गांव से मतलब श्रमदान कराते थे और गांव से घर गैल चंदा इकट्ठा करते थे, और अगर 10,000 इकट्ठा हो जाता था तो उसे डाकखाने में जमा करते थे, और उसके बाद वो 20,000 मिलता था। 20,000 का हम काम गांव का प्रधान कराता था। लेकिन जब से हमने देखा है, जब से निधि आने लगी, उसके बाद 90 से लेकर 2005 तक हमारे गांव में, आप अगर यहाँ बढ़ते थे, हम भी फौज में अगर नौकरी करने आते, स्टेशन पर उतरते थे तो ये लगता था कि हम गांव में अपने घर कैसे पहुँचेंगे। तो हमारा ये मन था कि हम अपने गांव का विकास करेंगे। और हमने गांव में आज आप कोई भी हमारे गांव की गली अब कच्ची नहीं है, वो हमने ही शुरुआत करा दी थी। हमने बीचों बीच का रास्ता आरसीसी कराया था, सारी गलियां आरसीसी शुरू करा दी थी, जबकि निधि बहुत निधि कम आती थी, और हमने उसी हिसाब से गांव के हिसाब से काम कराए। तो ऐसा कुछ नहीं। और वो निकासी जो बात कर रहे हो आप, पानी निकासी की, ये देखो, ये रोज़मर्रा की समस्याएं हैं। ये पानी चलता रहेगा और काम चलते रहेंगे, और देखो, बेहतर काम करना चाहिए, बात ये है। अच्छा, ग्रामीण इस बात से आश्वस्त हो सकते हैं अगर आपको अब की बार प्रधान निर्वाचित करते हैं अपने मतों का प्रयोग करके, क्या आप उनकी जो आपसे जो विश्वास पे रखते हैं उस पर आप पूर्ण खरे उतरेंगे? देखो, अगर मैं अब की बार प्रधान बनता हूँ, पहले भी जब बना तो खरा उतरा, और बीच में अगर हार भी गई तो जिन लोगों ने हमें मत करा, जिन्होंने हमें वोट दिया, हम उनकी बातों पे खरे उतरे। उनके हर काम के लिए आज भी हम करते हैं, और गांव के लिए भी हम आज काम करते हैं। और अगर अब की बार हम बनते हैं तो गांव की जो समस्याएं हैं सारी की सारी, जो गांव की साफ सफाई से लेके, यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बेसिक जितनी भी है जो समस्याएं हैं, उन्हें हम 100% सोल्व करेंगे। घर गैल जहाँ जिससे जरूरत है, पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, किसान सम्मान निधि, या जो भी हम जो योजनाएं, मनरेगा, या जो सरकार की योजनाएं चलेंगी,
उनको हम एक्चुअली जो नीचे जो ग्रामीण है नीचे वाला जो जिसको तक वो पहुंचाने का हम काम करेंगे। हमने पहले भी ऐसा किया था और अब भी करेंगे। तो हम खरे उतरेंगे, हम पूरी मेहनत के साथ काम करेंगे। सतीश जी, एक राय हम इकट्ठा कर रहे हैं महिला आरक्षण को लेकर। अधिकतर सबसे बड़ी कुरीति गाँव में ये दिखाई देती है हमको। सरकार भी चाहती है महिलाएं सशक्त हों, पुरुषों के समकक्ष रहकर कार्य करें। सरकार उनको बढ़ाने के लिए नई नई योजनाएं भी लेकर आती है। चुनाव जो होते हैं ग्राम पंचायत गांव में, उनमें आरक्षण भी उनको देती है। महिलाएं प्रधान बनती भी हैं। लेकिन राजनीति जब करने की बात आती है तो फिर परिवार के लोग सामने आते हैं, पुत्र आता है, पति आता है, तो फिर महिला आरक्षण का लाभ क्या होता है? देखो, हमारे यहाँ जो महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, महिला हमारी पत्नी गांव की प्रधान रही है और उन्होंने खुद घर जा कर के लोगों से काम किए हैं और वो काम अभी भी करती हैं। बराबर का अधिकार है। और हमने अपने गांव में कम से कम 20 महिलाओं को रोजगार दिया, जिसमें 5 रसोइया थी, 12 आंगनवाड़ी हैं और कम से 2 शिक्षा मित्र लड़कियां थी। तो जहां महिलाओं का आरक्षण के लिए हम उसके पक्ष में हैं और महिलाओं को हम सम्मान देते हैं। और महिला हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि महिलाओं को दबाया जाता हो। दरअसल भारत में 6 लाख ग्राम पंचायतें हैं। आपकी गांव की पंचायत की बात नहीं कर रहा। मैं अपने गांव की पंचायत की बात करूंगा क्योंकि मुझे अपनी गांव की पंचायत की सीमित है। नहीं, आप एक वकील भी हैं, तो क्या जो ये रूढ़िवादिता आपको लगती है कि और गाँव में? नहीं, कुछ जगह है जहां एजुकेशन की कमी है। जहां एजुकेशन की कमी है वहां थोड़ा हो सकता है, लेकिन इतना नहीं है जितना लोग समझते हैं या जितना लोग प्रचार करते हैं। सतीश जी, एक बात और करूँ मैं पंचायत चुनाव को लेकर। आपके गांव में लगभग ये मान के चलें कि चुनाव मैदान में 4 से 5 प्रत्याशी होंगे। आपकी जीत का संभावित आधार क्या मानकर चलते हैं कि ग्रामीण आप ही को वोट क्यों देंगे? ग्रामीण मुझे इसलिए वोट देते हैं, देखो, गांव में उनको पता है कि सतीश प्रधान गांव में जो गांव की ज़रूरत है, जो हर व्यक्ति के काम, जो उनके जो प्रधान से जो काम होते हैं, उनको विश्वास है कि हम उसे पूरा करने में सक्षम हैं और पूरा करेंगे, हम करते हैं। ये हमारा दृढ़ विश्वास है, दृढ़ संकल्प है। तो गांव के लोग जानते हैं। मेरे सभी गांव में हर जाति के हमारे यहाँ रहते हैं। यहाँ कोई रूढ़िवादिता नहीं है, कोई मोहल्लावाद नहीं है। यहाँ पूरा वार्ड से क्या नाम है आपके वार्ड से, मतदान केंद्र से, मतदान बूथ से और पूरी ग्राम पंचायत से चुनाव होता है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि मोहल्ला है, गली है, एक बिरादरी है। यहाँ हर समाज का, हर बिरादरी का लोग हमारे गांव में रहते हैं और सबको सम्मान मिलता है और सब विश्वास है कि मैं उनका पूरा काम करूँगा। अच्छा सतीश जी, एक बड़ी खामी, एक बड़ी कुरीति पंचायत चुनाव में आ चुकी है। जो प्रत्याशी होते हैं वो शराब वितरण करते हैं या पैसा बांटते हैं, जिससे युवा पीढ़ी नशे की तरफ आकर्षित होती है। हाँ, तो इसमें आपका क्या राय है? हाँ, कुछ लोग जो नए प्रत्याशी खड़ा होना चाहते हैं, प्रधान बनना चाहते हैं, वो किसी ना किसी तरीके से लोगों को बहकाने का काम करते हैं। वो 15 दिन चुनाव में, महीना 15 दिन के लिए आते हैं और गांव को 5 साल के लिए नुकसान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब गांव के लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं, वो किसी के बहकाए में, शराब पीने के में, किसी के लालच में नहीं आएगा। वोटर बहुत अक्लमंद है और वो वोट उसे करेगा जो उनके काम करने के लिए 5 साल उनका काम के लिए खरा उतरेगा। तो ये जो बहकाने वाले कुछ लोग हैं, नए कैंडिडेट आते हैं, नए मतदाता, सबका मन करता है भाई हम प्रधान बने, बहुत लोगों का मन करता है, लेकिन उनका मुझे नहीं लगता कि गांव के लोग उन पर विश्वास करें और वो किसी भी तरीके से शराब पिला के या इस तरीके से हमारे वोटर को नहीं बहका सकते। हमारा गांव में इस मामले में बहुत ही सम्मान रखता है गांव और हमारा गांव बड़ा स्वाभिमानी गांव है। अगर आप किसी के घर कुछ चीज़ रखिया होगे जाके तो उसको बुरा लगेगा। वो आपको चाय पिला के, आपको खाना खिला के खुश है, लेकिन किसी का खा के खुश नहीं है हमारा गांव का वोटर। तो मुझे उन पर विश्वास है और गांव के लोगों को मेरे पर विश्वास है। अच्छा सतीश जी, बड़ा अभियान मीडिया चला रही है शहीदों के प्रचार प्रसार को लेकर। दरअसल जो आज की आधुनिक पीढ़ी है, यदि हम किसी आधुनिक पीढ़ी के बच्चे को बुला कर पूछ लें कि 1857 क्रांति का 10 शहीदों के नाम हमें बता दो, क्या बता पाएगा? ऐसा है, देखो, ये तो जनरल नॉलेज का बात है, ये जनरल नॉलेज का सवाल है। 1857 या उससे पहले भी जो इतिहास, भूगोल या जो अपनी हिस्ट्री पढ़ेगा या जी के पढ़ेगा तो बात ज्ञान होएगा। अब किसी अगर अनपढ़ गांव में अभी भी ऐसे लोग हैं जो 20% लोग एजुकेट नहीं है, तो आप अगर उससे पूछोगे तो उसे शायद नहीं पता हो। पढ़े लिखे बच्चे 1857 के 10 शहीदों के नाम पूछ लें, हाँ तो बताएंगे, हमारे अंगत बताए, आप पूछ लेना किससे भी, भाई हम बता सकते हैं, हम बता देंगे खुद ही।
भाई मंगल पांडे 1857 के, धन सिंह कोतवाल, बाबा छल सिंह, बाबा श्यामल सिंह और मतलब बहुत क्रांतिवीर हैं हमारे जो 1857 की क्रांति के, हम बता देंगे, वो सब लोग बता देंगे। नहीं, आपकी जो आधुनिक पीढ़ी बच्चे भी नहीं जान पाते हैं। नहीं, अगर उनके लिए हम लाइब्रेरी खोलने का काम करेंगे, उनके लिए हम लाइब्रेरी खोलेंगे जो जिससे वो उनको ज्ञान हो, पढ़े वो। आपके गांव में 2 द्वार हैं, एक मुख्य द्वार है, इधर से द्वार है। हाँ जी। तो इनका नामकरण की शहीद के नाम से करें, आपके जो बाबा विजय सिंह पति जो हमारा ये द्वार है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से द्वार है जी, ठीक है। वो जो गांव के द्वारा, वो गांव के पैसे से, गांव के चंदे से इकट्ठा बना है। वो बाबा, एक हमारा मोहल्ला है बाबा बाईसी, उस मोहल्ले के लोगों ने इकट्ठा करके चंदे से और उसको बनवाया था। उसका बाबा बाईसी द्वार है, मोहल्ले वालों के नाम से बाबा बाईसी मोहल्ला द्वार है। तो हमारे दोनों के नाम है। बाकी शहीदों के नाम अगर कोई और बनाए तो रख देंगे। है, खेल स्टेडियम बनाओगे आप, पुस्तकालय बनाओगे जिससे बच्चे प्रेरणा ले सकें। जी भाई, वो तो खेल का मैदान का हमने वादा कर रखा है, बनाएंगे हम 100%, किसी भी तरीके से बनाएंगे। पुस्तकालय बनाएंगे और लोगों के लिए जो भी मतलब एजुकेशन की जो भी सुविधाएं होंगी वो हम करवाएंगे। अच्छा, एक मीडिया एक सबसे उत्साह ले रही है कि सरकार को इस प्रकार के विषय होते हैं, विज्ञान होता है, सामाजिक विज्ञान होता है, हिंदी होती है, इसी प्रकार शहीदों संबंधित एक जीवनी के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल कर दे बच्चों के। भाई, अगर सरकार इस बात की करेगी तो लोगों को इस बात के बारे में हमारा जो मतलब जो समय बीत चुका है, गुमनाम शहीद उसके बारे में लोगों को पता चलेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। और अगर ऐसा होगा तो हम इसको सबसे पहले शहीद उसके लिए हम खुद वो बनवाएंगे, स्मारक बनाएंगे या उसी के लाइब्रेरी अगर उसमें करा देंगे। अच्छा, पंचायत चुनाव को लेकर कोई अपील अपने ग्रामीणों से करना चाहते हैं आप? मतलब समझे नहीं आपकी बात। पंचायत चुनाव को लेकर कोई अपील अपने ग्रामीणों से आप करना चाहते हैं? भाई, ग्रामीणों से तो यही अपील है, अगर हमारे से कहीं किसी के मतलब अनजाने में कहीं कोई भूल हो रखी हो तो वो हम उसकी भी माफ़ी चाहते हैं। अगर कहीं कोई हमारे कोई अहंकारी कहता हो वो भी गलत है, उसके लिए भी हम माफ़ी चाहते हैं। कोई हमें अहंकारी क्यों कह रहा है जबकि हमें अहंकारी है ही नहीं। और मेरे गांव के जो लोग हैं, मैं उनसे अपील करूंगा वो खुल्लम खुल्ला जो उनका काम कर सके उन्हें वोट दें। और उन्हें पता है वो कौन है, वो ग्रामीण से अपील है, वो सारे के सारे गांव के लोग मेरे से कोई नाराज ही नहीं है, सब लोग खुश हैं, सब बहन भाई चाचा ताऊ सब परिवार के सब लोग हमारे से खुश हैं। अच्छा, कोरोना काल को लेकर कोई बचाव का निर्देश अपने ग्रामीणों को? हाँ, मैं तो ये विनती करूंगा गांव वालों से, भाई आज इतनी खतरनाक बीमारी चल रही है जो कोरोना है, ये छुआछूत की बीमारी है। अगर एक घर में एक आदमी को हो जाती है तो पूरे परिवार को हो जाएगी। और पूरे परिवार के इलाज के लिए, पूरे गांव के इलाज के लिए हमारे पास सुविधाएं नहीं है। इसलिए बहुत ज़रूरी है फेस मास्क लगा कर रखें, सैनिटाइज़र करते रहें, साफ़ सफाई रखें, अपने आसपास की भी साफ़ सफाई रखें। तो गाँव वालों से ये अपील है, इससे बचाव रखें अपना। और जो वैसी जो प्रिकॉशन है गर्म पानी का या काढ़े का, उसे इस्तेमाल करते रहें। तो ये मेरे गांव से अपील है, इससे अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें और बढ़िया तरीके से आने वाले चुनाव में वोट करें और प्रधान बनाएं और अपने काम लें मेरे से। अच्छा सतीश जी, मीडिया कार्यक्रम चला रहा है शहीदों के प्रचार प्रसार के लिए, क्या उस कार्यक्रम में आपकी सहभागिता रहेगी? हाँ, अगर जो भी शहीदों के प्रचार के लिए जो कार्यक्रम चलाएंगे तो उसमें मैं जो भी हो सकेगा मैं पूरा सहयोग करूँगा। अच्छा सतीश जी, हमसे बात करने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, कोई गलती हो तो माफ़ करना। पंचायत चुनाव सर्वेक्षण की इस कड़ी में मौजूद थे जनपद बागपत के गांव पाबला बेगमाबाद में। इस कड़ी में हमारे साथ मौजूद थे ग्राम पंचायत प्रधान पद के भावी प्रत्याशी सतीश प्रधान जी, जिनका कहना है अगर अब की बार ग्रामीण पर विश्वास करते हैं, उनको प्रधान पद के लिए अपने मतों का प्रयोग करके निर्वाचित करते हैं, तो पंचवर्षीय योजना के दौरान जो बजट पारित होता है और संबंधित अधिकारियों से मिलकर गाँव की जो भी समस्याएँ हैं उनको निस्तारित करने का वो भरसक प्रयास करेंगे। बागपत से कैमरा पर्सन अनिल धामा के साथ प्रताप आर्य की रिपोर्ट, सच का डर न्यूज़ नेटवर्क बागपत।